क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप घटना के जरिए प्रकट की गई है? ईश्वर ने हम प्रत्येक को अपने ही अनुरूप और प्रतिरूप बनाया और फुर्सत से सबों को खूबसूरत बनाया। इसलिए हम सबों में खूबसूरती है, एक दूसरों को देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। और इसी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हर एक जन को बुलाहट को वरदान दिया पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, वैवाहिक जीवन एक उदाहरण ईश्वरीय योजना को अपने संपूर्ण जीवन व्यक्तित्व के द्वारा अच्छे वचन और आचरण के माध्यम से ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को स्फूर्त करना, ये एक पवित्र बंधन है। ईश्वर के द्वारा स्थापित संस्कार जिसके जरिए हम ईश्वरीय अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में मंथन करते हुए विचार करते हुए उनके बताए गए राह पर उनकी शिक्षा के मुताबिक अपने आप को शारीरिक करते हुए उनके अद्भुत कार्यों को जानने के लिए एक मन एक चित्त होकर अटूट बंधन में बनकर ईश्वरीय कार्यों में अपना हाथ उठाने के लिए एक उत्तम और एक अनुभव वरदान है। आइए हम अपने जीवन में ध्यान कर देखें। हम प्रत्येक को विभिन्न प्रकार का बुलाहट का वरदान मिला है। क्या हम अपने बुलाहट के जीवन में स्थिर हैं, निर्भीक हैं या कहीं दूसरी ओर झुक गए? यदि हमारे जीवन में थोड़ी भी कमजोरी होती है, ईश्वरीय राह पर पाने के लिए एक दूसरे से ईश्वर से माफ मांगे ताकि ईश्वर हम प्रत्येक को शक्ति, साहस और बल प्रदान करें ताकि हम अपने बुलाहट के जीवन के सदा हम सब मिलकर बोले,
आज के विशेष सुमित प्रताप तिर्की और उसके बेटे जो विवाह के जोड़कर अपनी आशीष के पाँव बनाए जिससे कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। यह मतलब तिर्की परिवार की ओर से हे ईश्वर मानव जाति की रचना करते समय तुमने चाहा कि नर शरीर भगवान से हो जाए। ये सुमित प्रताप विवाह संस्कार में बहुत प्रेम करना सुदृढ़ बने तेरी कृपा से कर प्रेम को प्रबल होता है और ये मनुष्यों के सामने कृष्ण प्रेम का साक्ष्य देते हम यह अपने प्रभु के यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे को परमात्मा के संग ईश्वर को करीना जीतिया राज्य करते पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने जो घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15 और 17 से 20 तक। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए है। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने अधिकार नहीं है, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें धर्मधारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय मसीही भाइयों बहन और आज के दिन वैवाहिक जीवन की यात्रा आरंभ करने वाले भाई सुमित और बहू रोशनी बिन सचमुच ईश्वर की सृष्टि और ईश्वर के कार्य अद्भुत है, क्योंकि ईश्वर के महान प्रेम का चिन्ह सृष्टि की
वाली धड़कन के जरिए प्रकट की गई है। ईश्वर ने हम प्रत्येक को अपने ही अनुरूप और प्रतिरूप बनाया और फुर्सत से सबों को खूबसूरत बनाया। इसलिए हम सबों में खूबसूरती है, एक दूसरों को देख सकते हैं कितने सुंदर हैं। और इसी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हर एक जन को बुलाहट का वरदान दिया। पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए, धर्म संगी जीवन यापन करने के लिए और अन्य प्रकार के बुलाहट के वरदान। ये बुलाहट ईश्वरीय कामों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर क्रिस्त के अनुसार उनकी शिक्षा के मुताबिक जीवन यापन करने के लिए हम प्रत्येक को न्योता ईश्वर द्वारा दी जाती है। और आज हम देख रहे हैं हमारे समक्ष, हमारे सामने भाई सुमित और रोशनी ये वैवाहिक जीवन की यात्रा को शुरू करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। मैं सोचता हूँ जरूर ये अपने जीवन की ये यात्रा को आरंभ करने के पूर्व आपसे अच्छे सोच और विचार को निर्धारित कर ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सुमित ये शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ विचार वाला, संतुलित और संयमित व्यक्ति। क्योंकि सुमित वह व्यक्ति है जो बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ जीवन जीता है, जो अपने निर्णयों में संतुलन रखता है और रिश्तों को समझदारी से निभाता है। ऐसा नाम वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी, स्थिरता, परिपक्वता की पहचान ईश्वरीय कृपा के जरिए प्रकट हुई है। और निश्चित तौर पर बालक यीशु अपनी ज्योति के द्वारा इन्हें प्रज्वलित करें और रोशनी को अपने एक जीवन साथी के रूप में स्वीकारें। रोशनी अर्थ है प्रकाश, उजाला, दीप की लौ जो अंधकार में आशा की दीप जलाती है। यह नाम जीवन में आनंद, सकारात्मक मार्गदर्शन का प्रतीक है, जो कि अपने जीवन में प्रेम और करुणा से दूसरों के लिए एक प्रकाश का पुंज बनती है। और जब हम इन दोनों नामों को संगम करते हैं, जहाँ सुमित की समझ और स्थिरता है, वहाँ रोशनी का प्रेम और उजाला है। यह नाम संगम एक ऐसे दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है जो विवेक से संचालित और प्रेम से प्रकाशित है। हम यही आशा और विश्वास लेकर इस वैवाहिक जीवन में गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए एकत्र हैं, ताकि आपका ये वैवाहिक जीवन सुखी हो, खुशहाल हो। और ये खुशहाल वैवाहिक जीवन ये सुमित, प्रताप तिर्की और रोशनी मिंज, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे सुमित और रोशनी, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिए हैं? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप
कि आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे रोशनी मिल, मैं सुमित प्रताप तिर्की आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आमीन। हे सुमित तिर्की, मैं रोशनी में आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हम इन अंगूठियों की आशीष पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू सुमित और रोशनी परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहे और सदा प्रेम में जीवन बिताएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे रोशनी में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे सुमित पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरी प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष प्रदान कर कि वर वधू सुमित और रोशनी तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
नामांकन पुनः जोड़ेंगे। बधाई होत और शुभकामना होत। शुभकामना स्वरूप नाम गिरगे अपनी टपच बेटा ऐसे रहिएगा। एक मिनट इधर देखिएगा। ठीक है। और पर जिन्होंने अभी विवाह संस्कार किया है, कृष्ण के विश्वास के प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदयों को एक बना दे। चरने के बालक यीशु, सुनो रे विनती हमारी, सुनो रे अर्जी हमारी। ये नाम वाले अपनी संतान में ईश्वर के आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई पहुंचे।
हे प्रभु, इस पवित्र विवाह का अवसर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षण की बने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के साथ हो। जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे सिर नहीं आते। Boy,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने संपूर्ण उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की शुद्ध महल बने। हे प्रभु, हमारे पिता नियोग प्रोग्राम में हमारे दर्शन के साथ विश्व भर में फैली हुई कलीसिया की सुरीले फायदे प्रयत्न बनाते हैं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका सुमित प्रताप के और रोशनी मेज की सुरीले जिनको तूने विवाह का शुभ गीत देखने को दिया है, तेरी कृपा से ये आपस में प्रेम प्रदान शांति से जीवन बिता सके। हमारे उन भाई बहनों की सुनिए जो उत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डालें कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बनें और ईश्वर की माता धन्य उनकी उम्र धन्य जोसेफ धन्य प्रेमितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा यही प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनके साथ मेरे खानदानी में बांगायो निगरा में पवित्र मलने का ताये में बांगायो निगई चराजी मेरे हनुमानी
अपनी माता कलिसिया विशेष वैवाहिक आशीष इन जोड़ियों पर प्रदान करते हैं। आप सभी माता पिता के साथ करें कि आप सभी हाथ जोड़ें और मधुमन के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, हम विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त में वैवाहिक इन वर वधु सुमित और रोशनी पर ईश्वरीय दया बनी रहे और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाई। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्वविहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष के अभिन्न संगिनी नियुक्त किया ताकि ये अब से दोनों ही बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो ख्रिस्त तथा उनकी कलिसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न ही जन्म जलाय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बन गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री रोशनी प्रेम और शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करते रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति सुमित इन पर विश्वास रखे और अपने जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागी समझकर इनका समुचित सम्मान करे और इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे ख्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं का पालन में सुदृढ़ रहे और ये अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के योग्य साक्षी बने। ये सब लोग संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाएं और वंचित दीर्घायु प्राप्त करें। संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग राज्य में पहुंच जाए। यह हुआ है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचाओ और इस जीवन का हमें कृपा और शांति प्रदान करे। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त विराजमान अपनी आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उससे शांति का प्रदान कर। तू इधर जीता राज्य करता प्रभु के साथ सदा लोगों के साथ रहो।
महिमानित प्रभु, जो हम प्रत्येक को अपने बुलाए के जीवन में स्थिर, निर्विघ्न और निडर होकर जीवन यापन करने के लिए आह्वान करते हैं। धन्य हम सब जो इस बोझ में बुलाए गए हैं। मेरी आत्मा जगी हो जाएगी। Kanan padan tabir jano Yoruba. Kanan padan tabir jano Yoruba.
स्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह को तेरा अनुग्रह बना है। जिन वर सुमित और रोशनी को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया है तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से प्रेरित किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सम्मान मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। पवित्र मतलब पापा के लिए हम प्रार्थना करेंगे।